जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। आप स्तंभ तीर्थ, शुक्ल तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, आप स्तंभ तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वह स्मरण करने मात्र से समस्त पाप राशि का विध्वंस करने में समर्थ है। आप स्पंद एक मुनि थे। वह परम बुद्धिमान और महायशस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम अक्षसूत्रा था। वह पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी। मुनि के एक पुत्र थे जो करकी नाम से विख्यात थे। वह बड़े विद्वान और तत्ववेता थे। एक दिन उनके आश्रम पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी आए। शिष्यों सहित मुनीश्वर आप स्तंभ ने अगस्त्य जी का पूजन किया और इस प्रकार पूछा, मुनिवर, तीनों देवताओं में कौन पूज्य है? अनादि और अनंत कौन है तथा वेदों में किसका यशोगान किया गया है? महामुने, यही मेरा संशय है। इसे दूर करने के लिए आप कुछ उपदेश करें। अगस्त्य जी बोले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में शब्द प्रमाण बतलाया जाता है। उसमें भी वैदिक शब्द सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। वेद के द्वारा जिनका यशोगान होता है वह परात्पर पुरुष परमात्मा है। जो मृत्यु के अधीन होता है उसे अपर जानना चाहिए और जो अमृत है उसे पर अक्षर पुरुष कहते हैं। अमृत के दो भी स्वरूप हैं, मूर्त और अमूर्त। जो अमूर्त निराकार है उसे पर ब्रह्मा जानना चाहिए और मूर्त को अपर ब्रह्मा कहते हैं। गुणों की व्यापकता के अनुसार मूर्त के भी तीन भेद हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। यह एक होते हुए भी तीन कहलाते हैं। इन तीनों देवताओं का भी वेद तत्व एक ही है, उसे ही पर ब्रह्मा कहते हैं। गुण और कर्म के भेद से एकाकी ही अनेक रूपों से अभिव्यक्त होती है। लोगों का उपकार करने के लिए एक ही ब्रह्मा के तीन रूप हो जाते हैं। जो इस परम तत्व को जानता है वही विधान है, दूसरा नहीं। जो इन तीनों में भेद बतलाता है उसे लिंग भेदी कहते हैं। उसके लिए कोई प्रत्यक्षी नहीं है। तीनों देवताओं के रूप एक दूसरे से भिन्न और पृथक पृथक है। संपूर्ण साकार रूपों में पृथक पृथक वेद प्रणाम है। जो निराकार तत्व है वह एक ही है। वह उन तीनों की अपेक्षा उत्कृष्ट माना गया है। आप स्तंभ बोले, इससे मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। इसमें जो रहस्य की बात हो उसे विचार कर बतलाइए। अगस्त्य जी ने कहा, यद्यपि इन देवताओं में परस्पर कोई भेद नहीं है, तथापि सुख स्वरूप शिव से ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मुने, पराभक्ति के साथ भगवान शिव की ही आराधना करो। दंडकारण्य में गौतमी के तट पर भगवान शिव समस्त पाप राशि का निवारण करते हैं। महर्षि अगस्त्य की यह बात सुनकर आप स्तंभ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गंगा में जाकर स्नान किया और व्रत पालन का नियम लेकर भगवान शंकर का स्तवन करना आरंभ किया। आप स्तंभ बोले, जो काष्ठों में अग्नि, फूलों में सुगंध, बीजों में वृक्ष आदि, पत्थरों के सुवर्ण तथा संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से छिपा रहते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने खेल खेल में ही इस विश्व की रचना की, जो तीनों लोकों के भरण पोषण करने वाले तथा उसके रचयिता है, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है और जो सत्य असत्य से परे है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। जिनका स्मरण करने से देहधारी जीव को दरिद्रता के महान अभिशाप और रोग आदि स्पर्श नहीं करते, तथा जिनकी शरण में गए हुए मनुष्य अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने पहले तीनों वेदों में वर्णित धर्म का साक्षात्कार करके उसमें ब्रह्मा आदि देवताओं को नियुक्त किया और इस प्रकार जिन्होंने दो शरीर धारण किए, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। नमस्कार, मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन किया हुआ हविष्य तथा श्रद्धा पूर्वक किया हुआ पूजन, ये सब जिनको प्राप्त होते हैं तथा संपूर्ण देवता जिनकी
दी हुई हवि को ग्रहण करते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनसे बढ़कर दूसरी कोई उत्तम वस्तु नहीं है, जिनसे बढ़कर अत्यंत सूक्ष्म भी कोई नहीं है, तथा जिनसे बढ़कर महान से महान वस्तु भी दूसरी नहीं है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी आज्ञा से यह विचित्र अचिंत्य नाना प्रकार का और महान विश्व एक ही कार्य में संलग्न हो निरंतर परिचालित रहता है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनमें ऐश्वर्य सबका आधिपत्य, कर्तव्य, दातृत्व, महातत्व, प्रीति, यश और सौख्य ये अनादि धर्म है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जो सदा शरण लेने योग्य, सबके पूजनीय, शरणागत के प्रिय, नित्य कल्याणमय तथा सर्वस्वरूप है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, मुने कोई वर मांगो। आप स्तंभ ने कहा, मेरा और दूसरों का कल्याण हो। जो मनुष्य यहाँ स्नान करके संपूर्ण जगत के स्वामी आपका दर्शन करे, वह अपनी समस्त अविष्ट वस्तुओं को प्राप्त करे। भगवान शिव ने एम वस्तु कहकर इसका अनुमोदन किया। तब से वह तीर्थ आप स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अनादि अविधामय अंधकार राशि का उन्मूलक करने में समर्थ शुक्ल तीर्थ मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भारद्वाज नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुने हैं थे। उनकी पत्नी का नाम पेठी नसी था। वह पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई पति के साथ गोमती के तट पर निवास करती थी। एक बार मुनि ने अग्नि और सोम देवताओं के लिए तथा इंद्र और अग्नि देवताओं के लिए पुरोडाश बनाया। पुरोडाश जब तक रहा था, तब धुएं से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोगों को भयभीत करने वाला था। उसने पुरोडाश खा लिया। यह देखकर मुनि ने क्रोधपूर्वक पूछा, तू कौन है जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है? ऋषि की बात सुनकर राक्षस ने उत्तर दिया, मेरा नाम हव्यर्ध है। मैं संध्या का पुत्र हूँ। प्राचीन ब्रह्मऋषि का ज्येष्ठ पुत्र मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुखपूर्वक यज्ञों का भक्षण करो। मेरा छोटा भाई कली भी बलवान और अत्यंत भीषण है। मैं काला, मेरे पिता काले, मेरी माँ काली तथा मेरा छोटा भाई भी काला ही है। मैं कृतार्थ बनकर यज्ञ का नाश और युग का छेदन करूँगा। भारद्वाज ने कहा, तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो, क्योंकि यह प्रिय एवं सनातन धर्म है। मैं जानता हूँ तुम यज्ञ का नाश करने वाले हो, तो भी मेरा अनुरोध है कि तुम ब्राह्मणों सहित मेरे यज्ञ की रक्षा करो। यज्ञेंद्र ने कहा, भारद्वाज तुम संक्षेप से मेरी बात सुनो। पूर्व काल में देवताओं और दानवों के समीप ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया। उस समय मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके प्रसन्न किया। तब उन्होंने कहा, जब श्रेष्ठ मुनि तुम्हारे ऊपर अमृत का छींटा दे, तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण, जब आप ऐसा करेंगे तब आपकी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण होगी। यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। भारद्वाज ने फिर कहा, महामते तुम मेरे सखा हो, अतः जिस उपाय से यज्ञ की रक्षा हो वह बताओ, मैं उससे अवश्य करूँगा। देवताओं और दैत्यों ने एकत्रित होकर कभी क्षीर समुद्र का मंथन किया था। उस समय बड़े कष्ट से उन्हें अमृत मिला। वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो सकता है? यदि तुम प्रेमवश प्रसन्न हो तो जो सुलभ वस्तुएं हो वही मांगो। ऋषि की यह बात सुनकर राक्षस ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, गौतमी गंगा का जल अमृत है, सुवर्ण अमृत कहलाता है, गाय का घी भी अमृत है और सोम को भी अमृत ही माना जाता है। इन सबके द्वारा मेरा अभिषेक करो, अथवा गंगा का जल, घी और सुवर्ण, इन तीनों वस्तुओं से भी अधिक अभिषेक करो। सबसे उत्कृष्ट एवं दिव्य अमृत है गौतमी गंगा का जल। यह सुनकर भारद्वाज मुनि को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने बड़े आदर के साथ गंगा का अमृतमय जल हाथ में लिया और उसे राक्षस का अभिषेक किया। इससे वह महाबली राक्षस शुक्ल वर्ण का होकर प्रकट हुआ। जो पहले काला था वह
क्षण भर में गोरा हो गया। प्रतापी भारद्वाज ने संपूर्ण यज्ञ समाप्त करके ऋषि वज्रों को विदा किया। इसके बाद राक्षस ने पुनः भारद्वाज से कहा, मुने अब मैं जाता हूँ, तुमने मुझे गौर वर्ण का कर दिया। तुम्हारे इस तीर्थ में जो लोग स्नान दान और पूजन आदि करें, उन सब के अभिष्ट फलों की सिद्धि हो। इसके स्मरण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाएं। तब से वह शुक्ल तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। दंडकारण्य में गौतमी गंगा के तट पर वह तीर्थ स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। वहाँ गंगा जी के दोनों तटों पर 7,000 तीर्थ हैं जो सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। श्री विष्णु तीर्थ के नाम से जो विख्यात तीर्थ है उसका वृतांत सुनो। मरूद गण के पुत्र मोदगल्य एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम जवाला था। वह उत्तम पुत्रों की जननी थी। मोदगल्य के पिता मुदगल ऋषि भी संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनकी पत्नी भगीरथी के नाम से प्रसिद्धि थी। मोदगल्य ऋषि प्राय काल ही गंगा स्नान करते थे। यह उनका नित्य का कार्य था। गंगा के तट पर कुश मिट्टी और शमी के फूलों से वह प्रतिदिन भगवान का पूजन करते थे। गुरु के बताए हुए मार्ग से अपने हृदय कमल के भीतर वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का आवाहन करते थे। उनके आवाहन करते ही शंख चक्र और गदा धारण करने वाले लक्ष्मीपति जगन्नाथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आते थे। फिर मोद गल्य ऋषि के द्वारा यत्न पूर्वक पूजित होने पर वह कुछ काल तक उन्हें विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। कथा वार्ता में जब तीसरे पहर का समय हो जाता तब भगवान विष्णु उनसे बार बार कहते, बेटा अब अपने घर जाओ, तुम बहुत थक गए होगे। इस प्रकार भगवान के अनुग्रह करने पर वह घर लौटते थे। उनके जाने पर भगवान देवताओं के साथ अपने धाम को लौटते थे। मोदगल्य भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर आते और पत्नी को अपना उपार्जित धन देते थे। मोदगल्य की पत्नी जवाला बड़ी पतिव्रता थी। उसके स्वामी शाक फल अथवा मूल जो कुछ भी ला देते उसे ही लेकर वह उसका संस्कार करती और पहले अतिथियों, बालकों तथा अपने पति को परोसती थी। इन सब को भोजन देकर वह पीछे स्वयं अत्र ग्रहण करती। जब सब लोग भोजन कर लेते तब मोदल्य मुनि प्रतिदिन रात में प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु के मुख से सुनी हुई कथाएं सबको सुनाते थे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद मोदल्य मुनि ने पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु और माता पिता के साथ उत्तम भोग भोगे और अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। तब से वह तीर्थ मोदल्य तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ का स्नान और दान भोग या मोक्ष देने वाला है। यदि किसी तरह उस तीर्थ के नाम का श्रवण अथवा उसका स्मरण ही हो जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 11,000 तीर्थ हैं जो स्नान दान और जप आदि करने से सब पदार्थ देने वाले हैं। लक्ष्मी तीर्थ और भानु तीर्थ का महत्व में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विष्णु तीर्थ के बाद लक्ष्मी तीर्थ है जो लक्ष्मी की वृद्धि और दरिद्रता का नाश करने वाला है। उसका पवित्र इतिहास बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। लक्ष्मी और दरिद्रता देवी में संवाद हुआ। वह दोनों एक दूसरे की का विरोधी करती हुई संसार में आई। तीनों लोकों में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहाँ ये व्याप्त ना हो। दोनों ही कहने लगी, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। लक्ष्मी ने युक्ति दी, देहधारियों का कुल, शील और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना वह जीते हुए भी मृतक के समान है। दरिद्रता ने भी तर्क उपस्थित किया, मैं ही सबसे बड़ी हूँ क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है। जहाँ मैं हूँ वहाँ काम, क्रोध और मद, लोभ और मत्सर्य ये दोष कभी नहीं रहते। भय, उन्माद, ईर्ष्या और उदंडता का भी अभाव रहता है। दरिद्र की बात सुनकर लक्ष्मी ने प्रतिवाद किया, मुझसे अलकृत होने पर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य शिव के ही तुल्य क्यों ना हो, सबके द्वारा तिरस्कृत होता रहता है।
मुझे कुछ दीजिए। यह वाक्य मुंह से निकालते ही बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति, यह शरीर के 5 देवता तुरंत निकलकर चल देते हैं। गुण और गौरव अभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। जब पुरुष याचक बन गया तब कहाँ गुण और कहाँ गौरव। जीव तभी तक सबसे उत्तम समस्त गुणों का भंडार और सब लोगों का वंदनीय रहता है जब तक वह दूसरे के याचना नहीं करता। प्राणियों के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और पाप है, क्योंकि निर्धन मनुष्य ना तो कोई आदर देता है, ना उससे बात करता और ना उसका स्पर्श ही करता है। अतः दरिद्र मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। लक्ष्मी का यह दर्पयुक्त वचन सुनकर दरिद्रता बोली, लक्ष्मी मैं बड़ी हूँ, यह बारंबार कहते तुझे लज्जा नहीं आती। तू श्रेष्ठ पुरुषों को छोड़कर सदा पापियों में ही रमती रहती है। जो तेरा विश्वास करता है उसके साथ तू वचन करती है। फिर बड़ी बड़ी डींगे कैसे हाँक रही है। तेरे मिलने पर मनुष्यों को जैसा भारी पश्चाताप सहना पड़ता है वैसा उसे सुख नहीं मिलता। मदिरा पीने से भी पुरुष को वैसा भयंकर नाश नहीं होता जैसे तेरे समीप रहने से विधानों को भी हो जाता है। लक्ष्मी तू सदा पराये पापियों के साथ ही क्रीड़ा करती है। मैं योग्य और धर्मशील पुरुषों में सदा निवास करती हूँ। भगवान शिव और श्री विष्णु के भक्त, कृतज्ञ, महात्मा, सदाचारी, शांत, गुरु सेवा परायण, साधु, विधान, शूरवीर तथा पवित्र बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुषों में मेरा निवास है। अतः श्रेष्ठता तो सदा मुझ में ही है। तेजस्वी ब्राह्मण, व्रतपरायण, सन्यासी तथा निर्भय मनुष्यों के साथ मैं रहा करती हूँ। किंतु तू कहाँ रहती है यह भी सुन ले। पाप परायण, राजकर्मचारी, निष्ठुर, खल, चुगलखोर, लोभी, विकृतांग, शट, अनार्य, कृतज्ञ, धर्म घाती, मित्रद्रोही, अनिष्टकारी तथा हृदयहीन मनुष्यों में ही तेरा निवास है। इस तरह विवाद करती हुई वह दोनों मेरे पास आई। मैंने उनकी बातें सुनी और इस प्रकार कहा, पृथ्वी तथा आप यह दोनों देवियां मुझसे ही प्रकट हुई हैं। स्त्री होने के कारण वह ही स्त्री के विवाद को समझ सकती हैं और कोई नहीं। उनमें भी जो कमंडलू से प्रकट होने वाली नदियां हैं वह श्रेष्ठ है। उन सरिताओं में भी गौतमी देवी तो सर्वश्रेष्ठ है। अतः वह ही तुम्हारे विवाद का निर्णय करेगी। वह ही सबकी पीड़ाओं को हरने वाली तथा सबके संदेह का निवारण करने वाली है। मेरे कहने से वह दोनों पृथ्वी और जल के पास गई और उन सब को साथ ले गौतमी देवी के समीप पहुंची। भूदेवी और आपो देवी ने गौतमी से लक्ष्मी और दरिद्रता का विवाद स्पष्ट रूप से कह सुनाया। उन दोनों के विवाद को समस्त लोकपाल पृथ्वी और जल ये मध्यस्थ की भांति सुन रहे थे। उस समय गंगा ने दरिद्र से कहा, ब्रह्म ऋषि, तप श्री, यज्ञ श्री, कीर्ति, धन श्री, यश श्री, विद्या, प्रज्ञा, सरस्वती, भोग श्री, मुक्ति, समृति, लज्जा, धृति, क्षमा, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, शांति, जल, पृथ्वी, अहम, शक्ति, औषधि, श्रुति, शुद्धि, रात्रि, धूलोक, ज्योतिस्रः, आशी, स्वस्थि, व्याप्ति, माया, उषा, शिवा आदि जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वह सब लक्ष्मी के द्वारा व्यापक है। ब्राह्मण, धीर, क्षमावान, साधु, विधान, भोग परायण तथा मोक्ष परायण पुरुषों में जो जो रमणीय अथवा सुंदर है वह सब लक्ष्मी का ही विस्तार है। अधिक सुनने से क्या लाभ, समस्त जगत लक्ष्मीमय ही है। जिस किसी व्यक्ति में जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखाई देती है वह सब लक्ष्मीमय है। लक्ष्मी से शून्य कोई वस्तु नहीं है। दरिद्रते, क्या तुम इन सुंदरी लक्ष्मी देवी के साथ स्पर्धा करती हुई लज्जित नहीं होती? जा, चली जा यहाँ से। तब से गंगा का जल दरिद्रता का शत्रु हो गया। तब तक दरिद्रता का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक गंगा जी का सेवन ना किया जाए।
तब से लक्ष्मी तीर्थ अलक्ष्मी नाशक हो गया। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य लक्ष्मीवान और पुण्यवान होता है। महामते वहाँ देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा सेवित 6000 तीर्थ है, जो सब के सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तदंतर विख्यात भानु तीर्थ है, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहाँ का वृत्तांत महापातकों का नाश करने वाला है, उसे बतलाता हूँ, सुनो। शर्यामी नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे। उनकी स्त्री का नाम सतविष्टा था। रानी इस भूतल पर अप्रतिम सुंदरी थी। संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ विश्वामित्र कुमार ब्रह्म ऋषि मधुच्छदा राजा शर्याती के पुरोहित थे। एक मास की बात है, वीरवर राजा शर्याती अपने पुरोहित को साथ ले दिग्विजय के लिए निकले। संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाकर लौटते समय राजा ने मार्ग में सेना का पड़ाव डाला। उस समय उन्होंने अपने पुरोहित को उदास देखकर पूछा, विप्रवर आप खित्र क्यों है? मैंने पृथ्वी को जीता और बड़े बड़े राजाओं पर विजय पाई, यह तो महान हर्ष का अवसर है। ऐसे समय में आप दुखी क्यों हैं? सच सच बताइए। तब मधुच्छंदा ने राजा को संबोधित करके कहा, राजन, जब एक पहर दिन रहेगा तब हम लोग यात्रा करेंगे। इसी में रात आधी बीत जाएगी। उधर इस शरीर की स्वामिनी मेरी प्रियतमा काम के वशीभूत होकर मेरी राह देखती है। उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूख जाता है। कामजनी विकार उत्पन्न होने पर वह कमल के समान मुख वाली सुंदरी जीवित तो मिलेगी ना। यह सुनकर राजा हंस पड़े और पुरोहित से बोले, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु और मित्र हैं, फिर अपने आप को क्या विडंबना में डाल रहे हैं? संसार का सुख तो क्षण भंगुर है, उसमें आप जैसे महात्माओं की आशा कैसी? मधुच्छंदा बोले, राजन, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अनुकूल रहते हैं, वहीं धर्म अर्थ और काम की वृद्धि होती है। अतः अपनी पत्नी के प्रति यह अनुराग दूषण नहीं, भूषण ही मानना चाहिए। तदंतर राजा विशाल सेना के साथ अपने देश में आए। उन्होंने पत्नी के प्रेम की परीक्षा करने के लिए नगर से यह संदेश भेज दिया। राजा शर्याती दिग्विजय के लिए गए थे। वहाँ एक राक्षस पुरोहित से ही राजा को मारकर रसातल में चला गया। दूत के मुख से यह संदेश सुनकर रानी इसकी सत्यता का पता लगाने लगी, किंतु मधुच्छंदा की पत्नी ने तुरंत प्राण त्याग दिए। यह एक अद्भुत बात हो गई। दूतों ने उसकी मृत्यु का हाल महाराज से जाकर कहा, साथ ही रानियों की चेष्टा भी बताई। इससे राजा को बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उन्होंने दूत से कहा, तुम लोग जाकर ब्राह्मणी के शरीर की रक्षा करो और नगर में यह बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहित के साथ राजधानी में आ रहे हैं। यूँ कहकर राजा चिंता से व्याकुल हो उठे। इसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, इस पृथ्वी पर गौतमी गंगा सब प्रकार के संकटों की शांति करने वाली तथा पावन है। वह आपका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करेगी। आकाशवाणी सुनकर शर्याती गौतमी के तट पर गए। उन्होंने ब्राह्मणों को धन दिया, पितरों और दिग्गजों को तृप्त किया और अपने पुरोहित को धन के साथ यह कहकर भेजा, आप अन्य तीर्थों में जाकर धन दान करें। राजा का यह सब कार्य पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले जाने पर राजा ने सेना को भी भेज दिया और स्वयं अकेले ही गंगा तट पर रह गए। उन्होंने गंगा सूर्य और देवताओं को सुनाकर कहा, यदि मैंने दान होम और प्रजा पालन किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से वह पतिव्रता ब्रह्माणी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए। यूँ कहकर राजा अग्नि में प्रवेश कर गए। उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई। राजगुरु मधुच्छंदा को जब यह बात मालूम हुई कि राजा अग्नि में प्रवेश कर गए, मेरी पतिव्रता पत्नी मरकर फिर जी उठी और उसी के लिए महाराज ने अपने जीवन का परित्याग किया है, तब उनका ध्यान अपने कर्तव्य की ओर गया। उन्होंने सोचा, मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्रिय मित्र के पास जाऊं अथवा यहीं रहकर तपस्या करूं। अंत में वह इस निश्चय पर पहुँचे कि मेरा कर्तव्य तथा पुण्य कार्य यही है कि पहले राजा को जीवित करूं।
उसके बाद प्रिया के पास जाऊं, यह विचार कर उन्होंने सूर्य देव का स्तवन किया, क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाला नहीं है। मधुच्छंदा बोले, मुक्ति स्वरूप अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को नमस्कार है। ओमकार के अर्थभूत छंदों में देव को नमस्कार है। जो विरूप स्वरूप त्रिगुण त्रिमूर्ति सृष्टि पालन और संहार के हेतु तथा सबके प्रभु हैं, उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस स्तोत्रों से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, कोई वर मांगो। मधुच्छंदा बोले, देवेश्वर राजा का जीवन दान दीजिए। प्रिय वचन बोलने वाली मेरी पत्नी को भी जीवित रखिए और मुझे तथा राजा के लिए भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर भगवान सूर्य ने रत्नमय आभूषणों से विभूषित राजा शर्याती को जीवित करके दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी को भी जिलाया तथा और भी श्रेष्ठ एवं कल्याणमय वर प्रदान किए। तदंतर राजा प्रसन्न हो पुरोहित के साथ प्रिय जनों से घिरे हुए सुखपूर्वक अपने देश को गए। उस स्थान पर 3000 गुणवान तीर्थों का निवास है। मुने उसी समय से उस स्थान का नाम भानु तीर्थ, मृत संजीवनी तीर्थ, शर्याती तीर्थ और मधुछंद तीर्थ हो गया। वह स्मरण मात्र से पापों को दूर भगाता है। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है।